मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, ए भारतीय जनता पार्टी, तुम्हें आजम खान से इतनी नफरत, अरे तुमने तो 90 के 90 मुकदमे लगवा दिए उन पे, उससे भी तुम्हारा जीना भरा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इजाजत दी तो जौहर विश्वविद्यालय में बुलडोजर नहीं चलने देगा ये गामा। जिस दिन बुलडोजर चलाने आएगा उस दिन ये पंडित मनमोहन झा गामा बुलडोजर के आगे होगा और योगी जी से कहेगा कि योगी जी आपने 90,000 स्कूल बंद करवा दिए, आपने 90,000 स्कूल बंद करवा दिए और माननीय आजम खान ने विश्व का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, उसे आप नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। अगर आपको तोड़ना है, आप तोड़ना चाहते हो तो पहले इस पंडित मनमोहन झा गामा के सीने पर आपको बुलडोजर चलाना होगा, तब कहीं जाकर के आप वहां तक पहुंच पाओगे। पंडित गामा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मेरे नौजवान साथियों, जरा हाथ तो हिला लो। और मेरे पत्रकार बंधुओं, आप वो ताकत हो जो इस जालिम सरकार से लड़ने की हम जैसे संविधान प्रदत्त नेताओं को ताकत देने का काम करते हो। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप तमाम पत्रकार बंधुओं का, वीडियो छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और समय कम मिला है, कम समयों में अपनी बात को रखना है। मेरे साथियों, आज सहारनपुर की गली गली में अपने प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम मेहताब चौहान के निर्देशन में सहारनपुर की हर गलियों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह पंडित भटका लोगों के बीच गया और लोगों का जो प्यार मिला, लोगों का जो आशीर्वाद मिला और ये जो जन सैलाब है, यह सरों का समंदर है, यह साबित करता है कि सहारनपुर की धरती बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बातों पे मोहर लगाने को तैयार है। और इस मंच से मैं कहना चाहूंगा अपने उन ब्राह्मण भाइयों को, मेरे ब्राह्मण भाइयों, तुम्हारे खून में अगर भगवान परशुराम का खून है तो छोड़ो भारतीय जनता पार्टी का साथ, छोड़ो भारतीय जनता पार्टी का साथ। क्योंकि इस शासन में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को राजनीतिक रूप से समाप्त करने का प्रयास, उसकी ताकत को खत्म करने का प्रयास अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो वो ब्राह्मणों को हो रहा है, ब्राह्मणों का हो रहा है। मेरे ब्राह्मण भाइयों, आओ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामो। तुम्हें विधायक बनना है, विधायक बनाएंगे, तुम्हें मंत्री बनना है, मंत्री बनाएंगे, लेकिन छोड़ो चाटुकारों का साथ देना छोड़ो। अरे अब तो सांप भी छुट्टी पे चला गया है, सांप भी छुट्टी पे चला गया है, क्योंकि इंसान काटने लगा है, इंसान काटने लगा है। और मेरे भाई, कुत्ते भी आराम से बैठे हैं क्योंकि लोग तलवे चाटने लगा है, तलवे चाटने लगा है। और मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, मेरे मुसलमान भाइयों, आप कोई पाकिस्तान के मुसलमान नहीं हो, अफगानिस्तान के मुसलमान नहीं हो। आपके बाप दादाओं ने इस देश की आजादी में उतनी ही लहू बहाई थी जितने हमारे बाप दादाओं ने बहाया था। और देश के बंटवारे के बाद इस देश में वो मुसलमान रह गए जिन्हें इस हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत था। अगर कोई आपसे यह कहता हो कि तुम देशभक्त नहीं हो, उसके कलेजा पे घूसा बजाने की ताकत रखना, क्योंकि इस देश का मुसलमान सच्चा राष्ट्रभक्त है। इस देश का मुसलमान जब जब जरूरत पड़ा है देश को, अभी हाल में सोफिया कुरैशी याद है, सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को
याद है आपको जब कैप्टन बीर अब्दुल हमीद अपने छाती पे बम बांध करके पाकिस्तान के टैंक को उड़ा दिया था, और आज हमारे देश के मुसलमान भाइयों से राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तब बहुत दर्द होता है इस ओवैसी के पंडित को। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को घर घर तक पहुंचा दो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऊपर वालों ने उन्हें इतनी ताकत दी है कि वो चाहे तो हैदराबाद में जन्नत बुला सकते हैं, लेकिन वो आपके दर्द को महसूस करते हैं, वो बिहार के लोगों के दर्द के महसूस करते हैं, बंगाल के लोगों के दर्द को महसूस करते हैं, और गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, वो आपके बीच आकर के आपसे दुआ सलाम करने का काम करते हैं। और आपकी जब जब आवाज उठाने की बात आती है, इन लोगों के मुंहों में दही जम जाता है। अभी आप देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, ए भारतीय जनता पार्टी, तुम्हें आजम खान से इतनी नफरत, इतनी नफरत, अरे तुमने तो 90 के 90 मुकदमे लगवा दिए उन पे, उससे भी तुम्हारा जीना भरा। कितने बेदर्द हाकिम हो तुम। और ये लोकतंत्र में इस तरीके का जुल्म होगा, और योगी बाबा की पुलिस जब चाहेगी, जहां चाहेगी, गरीब मुसलमानों को उठाकर फर्जी मुकदमे में जेल भेज देगी। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मंच से मैं ऐलान करता हूं, यह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का छोटा सिपाही पंडित मनमोहन जगामा ऐलान करता है कि अगर हमारे नेता शौकत साहब, हमारे नेता मेहताब साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इजाजत दी, तो जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर नहीं चलने देगा यह गामा। जिस दिन बुलडोजर चलाने आएगा, उस दिन ये पंडित मनमोहन जगामा बुलडोजर के आगे होगा, और योगी जी से कहेगा कि योगी जी, आपने 90,000 स्कूल बंद करवा दिए, आपने 90,000 स्कूल बंद करवा दिए, और माननीय आजम खान ने विश्व का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, उसे आप नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। अगर आपको तोड़ना है, आप तोड़ना चाहते हो, तो पहले इस पंडित मनमोहन जगामा के सीने पर आपको बुलडोजर चलाना होगा, तब कहीं जाकर के आप वहां तक पहुंच पाओगे। और बाकी बातें हमारे नेता का सुनोगे आप लोग। इतना जरूर कहना चाहूंगा मेरे साथियों कि अपनी ताकत को पहचानो। इस लोकतंत्र में आपकी ताकत आपका अंगूठा है। आपकी ये भीड़ गवाही दे रही है उस समाजवादी दल्ले को, उस समाजवादी दल्ले को ये भीड़ गवाही दे रही है कि दल्ले, तेरी दुकानें बंद, तेरी दुकानें बंद। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलवा होगा। अब मेरे साथ एक जोरदार नारा लगा दो दोस्त, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। मंजिल को अगर पाना है तूफान मिलेगा, और डर लगता है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते, कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हिंदुस्तान, 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 संविधान, संविधान, सहारनपुर की जनता, सहारनपुर की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया पंडित मनमोहन गामा जी, जिन्होंने जिस्म के एक एक तिनके को जगा दिया, अपनी बेबाक आवाज से सहारनपुर की गयूर आवाम को बेदार कर दिया। दोस्तों, हमारे सहारनपुर के मजलिस के महानगर अध्यक्ष मेरे बड़े भाई, जिन्होंने इस महफिल को सजाने के लिए बेइंतहा मेहनतें की हैं, जनाब दिलशाद मलिक साहब से अपील कर रहा हूँ, आ जाएं और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम साथियों,
मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मंच पर जितने उपस्थित हमारे मेहमान, सुनना तो उनको है, हम तो इनके लिए प्रोग्राम सजाने का काम किया है। और आप बेदारी से एक बार नारा लगा कर दिखाए कि सहारनपुर अभी जिंदा है, हमारा ईमान जिंदा है, हम जिंदा है, हमारा मुसलमान जिंदा है। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। मुझे यकीन था, हमारे अध्यक्ष जी घबरा रहे थे कि सहारनपुर में कभी भीड़ ना है, लेकिन मैंने उन्हें यकीन दिलाया था कि इंशाल्लाह यहाँ सिर से सिर भिड़े होंगे और कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पब्लिक नहीं होगी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अपनी 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ। ये कद्दू पद्दू की शकल के उत्तराखंड के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं सहारनपुर में। वो हमारे मदरसों को, हमारे देवबंद को चैलेंज कर रहे हैं। उन्हें बता देना देवबंद का उनकी नस्लों को, और उन्हें उनकी नस्लों को बता देगा देवबंद का, उन्हें इतिहास पढ़ के आए, बाद में उंगली उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये मिसमैनेज मत करिए, ये कौन है बीच में, इसको मिसमैनेज मत करिए, बराए करम बैठ जाइए, ये प्रोग्राम आपका है, बराए करम इसको खूबसूरत बनाइए। बहुत सारे दूसरे दलों के लोग भी यहाँ पर आए होंगे। बराए करम स्टेज, आप तमाम लोग वहीं बैठ जाइए, शांति बनाए रखे, ये आपका अपना प्रोग्राम है मेरे भाई। आपके महबूब लीडर नकीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद हो रही है, कम से कम उनकी मेहमान नवाजी के लिए आप तमाम लोग दिल खोलकर, आंखें बिछाकर इस्तकबाल करिए। दोस्तों, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे दरमियान में तशरीफ लाए हैं जनाब अब्दुल कादिर राणा साहब, जो बुलंदशहर के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। आए वो अपनी बात 2 मिनट में रखें। अस्सलामु अलैकुम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। वो संग गिरा जो हायल है, रास्ते से हटा के दम लेंगे। हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल ही पे जाके दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया में, हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, या बज़्म जहां महकाएंगे, या खून में नहा कर दम लेंगे। और बाब हुकूमत से कह दो, ये अज़्म किया है अब हमने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे। बैनर ऊपर कर दो भैया, ये बैनर ऊपर कर देना। तो भाइयों, हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे पहला आतंकवाद हुआ था, वो उस बूढ़ी लाठी का कत्ल, जिसको हम महात्मा गांधी कहते हैं। वो कत्ल किसने किया था? वो किसी मदरसे के तालिब इल्म ने नहीं किया था, वो किसी नमाजी ने नहीं किया था, वो किया था आरएसएस की नाजायज औलाद नाथुराम गोडसे ने, जिसको ये संघ परिवार भगवान की तरह पूछता है। उसके बाद दूसरा आतंकवाद होता है, इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। वो आतंकवाद किसने किया था? वो आतंकवाद किसी मदरसे वाले में पढ़ने वाले तालिब इल्म ने नहीं किया था, वो किसी नमाजी ने नहीं किया था, वो किसी नामे मुसलमान वाले ने नहीं किया था। वो किया था किसने? जिस समाज ने किया था, उस समाज के आदमी को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। तीसरा आतंकवाद, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया जाता है, वो भी आतंकवाद किसी मदरसे पढ़ने वाले ने नहीं किया था। और उसके बाद में भी वो लोग हमें आतंकवादी कहते हैं। उजालों में रहने वाले दियों को क्या बुझाएंगे, और जो मुर्दों को नहीं जलाते वो जिंदा को क्या जलाएंगे, और वो हमें आतंकवादी कहते हैं। और अगर आतंकवाद की गोद से कोई जन्मा था तो वो लोग जन्मे थे जिन्होंने गुजरात में हमारी माँ बहनों का कत्ल किया गया, हमारी माँ बहनों की अस्मतें लूटी, हमारे घरों को जलाया गया। उन लोगों ने, और आतंकवाद की कोख से वो जन्मे थे जिन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगा कराया। आतंकवाद की कोख से वो जन्मे थे जिन्होंने मुरादाबाद की ईदगाह में हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल गारत कर दिया। तो भाइयों, भाई, ये मैंने जो सुरक्षा के लिए लगा रखे हैं, प्रशासन भी ध्यान दे। और जो मैंने टीम बना रखी है 25 आदमी, किस लिए है? आप इनको यहाँ पर बैरिकेड पे के पास आसपास हो यार, सारे फोटो बनाने में लग रहे हैं। जिस पर कार्ड है उन्होंने बाहर काट दिया सबको। जितने कार्ड वाले हैं सब तो पहले तो वही वो कर रहे हैं। आ जाओ। तो भाइयों, सामने पैरों पर कवर बच्चों। तो भाइयों, ये लोग हम लोगों पे इल्जाम तराशी करते हैं, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। ये ताकत उनको किसने दी?
ये ताकत उनको वोट की ताकत है, वो लोग मुत्तहिद है, वो वोट की ताकत से सिस्टम का हिस्सा बने। हम लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो लोग सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए आज एक पंडिताइन अपनी कोख से आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, कानूनगो, तहसीलदार, पटवारी, थानेदार पैदा कर रही है। आज एक जाटनी अपनी कोख से आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, कानूनगो, तहसीलदार, पटवारी, थानेदार पैदा कर रही है। आज एक यादव ने अपनी कोख से आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, कानूनगो, तहसीलदार, पटवारी, थानेदार पैदा कर रही है। और मेरी मुसलमान मां बहन की कोख से अगर कोई जन्म लेता है उसको आईएसआई का एजेंट बता दिया जाता है। हमारे मदरसे मदारिसों का आईएसआई का अड्डा बता दिया जाता है। हमारे मदरसों की जांच कराते हो? अरे ये मदरसे सुन लो संगियो, कान खोलकर सुन लो संगियो, ये मदरसे, ये खानकाह हमें अल्लाह से मोहब्बत सिखाती है। ये ईमान की वो ताकत है जिसका मुकाबला संगियों ना तुम कल कर सके थे ना तुम आज कर सकोगे इंशाअल्लाह। तो भाइयों, कहने को बहुत है, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात कही, मेरे बाद भी बहुत से लोग अपनी बात रखेंगे। मैं अब एक शेर से अपनी बात पूरी करूंगा कि मुकम्मल है इबादत, वतन पर ईमान रखता हूं, इस देश के खातिर हथेली पे जान रखता हूं, और क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा, मैं सच्चा मुसलमान हूं, दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। अस्सलाम वालेकुम। भाई भीड़ बहुत ज्यादा आ रही, जहाँ प्रशासन के लोग खड़े हैं, ये जो बैनर है इन्हें उतार के यहाँ पर रख दे और ये पर्दे हटा दे, यहाँ से पर्दे उठा दे, क्योंकि जो हमारे साथी हमारे बैरिस्टर साहब को नहीं देख पाएंगे, उठा दे, पाड़ना नहीं, उन पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का फोटो है, पाड़ना नहीं, मोहब्बत से आराम से उतार दो और यहाँ पर भेज दो, कहीं भी एक जगह रख लो, क्योंकि ये सब उतारो, शाबाश, आराम से उतार दो। भाई साउंड वाला जो है जरा चेक करे, आवाज फट रही है, आवाज फट रही है, साउंड वाला। सामने जो लोग छत पे मौजूद हैं वो भाई जरा अपना थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए, चोट लग जाए किसी के, और बहुत वजन हो रहा है छत पे, थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिफरेंस बना के बैठे हैं वहाँ पे। जितने साथी रोड साइड में खड़े हैं वो पीछे के रास्ते से, इधर जगह खाली है, इधर आ जाएं मेरे बाईं साइड, जिधर बस खड़ी है इधर सारा ग्राउंड खाली है, कृपया रास्ते से हटकर इधर आ जाएं। जितने हमारे वॉलेंटियर हैं वो उधर से पर्दों के साइड इधर आदमियों को कहें कि इधर खड़े हो जाएं। आप सभी साथी भी ध्यान दें, सड़क से इधर आ जाए, इधर जगह खाली पड़ी हुई है। पीछे खड़े हो जाओ आप लोग, जो लोग मेरे पास खड़े वो हट जाए यहाँ से, आप लोग भी हट जाइए यहाँ से, बराए करम हट जाइए। मरगूब भाई ने कहा यहाँ पे किसी को ना खड़ा रहने दे, आप लोग पीछे हो जाइए बराए करम। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बड़े ही अदब के साथ हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाए पार्टी के मुख्य महासचिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश जनाब इंतजार अंसारी साहब वो तशरीफ ले आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। इधर के लिए जरा बोलिए, हाँ देखो व्यवस्था खराब हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब जोर से देंगे सहारनपुर वाले इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हुई ना बात। आज उन लोगों को बता दो जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर मानते हैं, अपनी आवाज के साथ, अपनी ताकत के साथ मेरे साथ नारा लगाओ, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। दोस्तों, आपकी जो ताकत और जो ये स्वरों का समंदर नजर आ रहा है, ऐसा महसूस देता है कि इंशाअल्लाह 2027 के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लहर चल रही है। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जितनी परेशानी समाजवादी पार्टी को है उतनी ही परेशानी भारतीय जनता पार्टी को भी है। इसीलिए कभी मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है और कभी कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया जा रहा है, कभी
कभी खानका का मुद्दा उठाया जा रहा है, कभी यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव, आजम खां को जो तुमने बरी का बकरा बनाकर उनको हलाल कराने का काम किया, आप उठिए अखिलेश यादव और 37 सांसद 111 विधायक लेकर यूनिवर्सिटी पर पहुंचिए और धरना जब तक खत्म ना करिए, जब तक योगी आदित्यनाथ और उसका प्रशासन, वो बिल, वो कानून, वो जो तोड़ने का किया गया यूनिवर्सिटी को, वो वापस न ले ले। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई है। किसने बनाई है दोस्तों? अगर कोई यादव बनाता तो अखिलेश यादव अब तक सड़कों पर निकल चुके होते। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि हमारे हाथों के अंदर कलम हो। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि हम भी डीएम, एसएसपी और अधिकारी बनने का काम करें। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि ये टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले अधिकारी बनने का काम करें। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये मेरे वोट देने का काम करें, वोट ढोने का काम करें। आज वक्त आ गया है दोस्तों कि ना समाजवादी को, ना बसपा को, ना कांग्रेस को, क्योंकि आप देखेंगे जितने लोग आज बीजेपी के अंदर मंत्री बने हुए बैठे हैं, अगर 10 साल पहले और 5 साल पहले जाएंगे तो यही लोग समाजवादी के लोग थे और समाजवादी के सांसद विधायक थे। ये केवल हमें ठगने का काम कर रहे हैं। हम ठगे नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी जमात को मजबूत करेंगे, अपने कई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब इंतजार अंसारी साहब, जो महासचिव हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। आइए दोस्तों, नजीबाबाद बिजनौर से हमारे एक मेहमान तशरीफ लाए हैं। मैं जनाब आफ्ताब प्रधान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और 1 मिनट में अपनी बात रखें। जनाब आफ्ताब प्रधान साहब। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे लाइट वाले लोग हैं वो यहाँ पर एक लाइट लगा ले, क्योंकि जो स्टेज पर बात करते हैं बैरिस्टर साहब आएंगे, उनका चेहरा नजर नहीं आएगा। यहाँ पर लाइट लगवा दें, लोगों की पीछे शिकायत आ रही, यहाँ पर लाइट लगवा दें, मेहरबानी होगी। आइए आफ्ताब भाई। अस्सलाम वालेकुम सहारनपुर वालों, और एक अपील है, जो हमारे भाई सामने छत पे खड़े हैं थोड़े पीछे होके बैठ जाए, ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए। थोड़े पीछे होके बैठ जाए, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा जी। और सबसे पहले मैं अपने AMIM पार्टी की सहारनपुर कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये प्रोग्राम को आयोजक किया। और आप जितनी मोहब्बत के साथ सब लोग इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं, मैं चाहता हूं इतनी मोहब्बत के साथ आप AMIM का साथ दें। आज जरूरत है कौम को मोहब्बत की, आज जरूरत है कौम को इत्तेफाक की, आज जरूरत है हमें मिलकर साथ चलने की। तो मेरे भाइयों, अगर हमारा एक साथ, हाँ, हम लोग मिलकर साथ चले तो इंशाल्लाह आने वाला दिन हमारा होगा। और आपने देखा होगा, बगैर लफ्ज मुसलमान के कोई इलेक्शन नहीं होता, बगैर आपके नाम के किसी की राजनीति नहीं होती। तो क्यों ना हम अपना ही पार्टी को मजबूत करें। बस जाते जाते एक बात बोलता जाता हूं, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम। भाई साउंड सिस्टम वाले जो है उनसे अपील है, जरा साउंड को सही कर दीजिए, गला भी पकड़ रहा है। आइए दोस्तों, इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष यामीन अब्बासी साहब से अपील कर रहा हूं, वो आ जाएं। यामीन अब्बासी साहब और अपनी बात रखें। यामीन अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैं सर सैयद अहमद खां की सरजमी, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तहजीब, तमीज और ताले की शहर से मैं आपके उलमाओं की नगरी सहारनपुर में तशरीफ लाया हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे पहली बार आपके बीच आने का मौका मिला है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करते होंगे, लेकिन आज मैं आपके बीच आया हूं। मैं अलीगढ़ की तमाम आवाम की तरफ से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नकीब-ए-मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से और सहारनपुर के तमाम संगठन, उत्तर प्रदेश के कायदे-मिल्लत, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब की तरफ से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब की तरफ से आप अपना कीमती समय निकाल करके इस चिलकाना अड्डा के मैदान में आए हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूं कि बड़ा अरमान था दिल में तुम्हें बुलाने का, बड़ा अरमान था दिल में तुम्हें बुलाने का, नसीब जाग उठा अपने गरीब खाने का। अरे जहमत उठाकर आप जब तशरीफ लाए हैं, फूलों की क्या बिसात हम पलके बिछाए हैं। तालियां बजा दो अपने लिए। साथियों, वक्त कम है, वक्ता बहुत है। जब कभी समय मिलेगा तो आपके बीच जरूर बोलने का मौका मिलेगा। अब तक हम तमाम 70 साल से कभी राहुल गांधी के साथ, कभी सोनिया गांधी के साथ, कभी बहन मायावती के साथ, कभी अखिलेश यादव के साथ अपने वोटों को तकसीम करते रहे, लेकिन जब कोई बात आती है हमारे तमाम नौजवानों का फर्जी इनकाउंटर किया जाता है, तमाम हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तमाम हमारे कब्रिस्तानों पर हमारे बुजुर्गों की कब्रों को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, तमाम हमारे तालिब इल्म जो तलबा जो हमारे तमाम मदरसों में तालीम हासिल करके इस देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जाता है। तो लेके साथियों मैं कहना चाहता हूं, ऐ नौजवान साथियों, ऐ सहारनपुर की गयूर जनता, तमाम बुजुर्गों, कि जब तक आप अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा, अपना नेता तैयार नहीं करेंगे, ये तमाम पार्टियां आपका वोट लेकर के और आपको ठगने का काम करेंगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों, लोग तुमसे कहते हैं कि तुम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम पार्टी के साथ जाते हो। अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास कोई कांग्रेस का नेता आए तो उससे कहना कि इंदिरा गांधी के 2 बेटे, इंदिरा गांधी की 2 बहुएं हैं, एक बहू उनकी मेनका गांधी और वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में है, एक बहू सोनिया गांधी, राहुल गांधी वो कांग्रेस में है। और अगर समाजवादी का कोई दल्ला, कोई चपरासी आए तो उनसे कहना कि मुलायम सिंह यादव की एक बहू डिंपल यादव समाजवादी का झंडा लेकर के घूम रही है, दूसरी बहू अर्पणा यादव उसी समाजवादी झंडे को आग लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी में है। कोई आए